लेकिन सुखदेव जी को कथा कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि हमने तो सुना है सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल में चले गए थे, फिर कैसे प्राप्त हुई? तो कहा जब भागवत की रचना हो गई तब व्यास जी ने चिंतन किया कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे? तब बात आई कि मेरा बेटा ही ऐसा है जो इसको प्रचार प्रसार करा सकता है। लेकिन ये मत समझना आप कि व्यास जी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। हाँ, बिना कोई गुण देखे, बिना कोई योग्यता देखे बोले मेरा बेटा है इसलिए चलो भागवत सिखा दो, इसलिए नहीं सिखाया। पहले सुखदेव जी की परीक्षा ली गई, और परीक्षा भी खुद ने नहीं ली, परीक्षा लेने के लिए भेजा जनकपुरी, जनक राज के वहां पर, जनक जी के वहां पर। जनक जी को पत्र लिख के भेज दिया, मेरा पुत्र आ रहा है सुख, हर प्रकार से परीक्षा लेना और परीक्षा में पास हो या फेल मुझे परिणाम जरूर बताना। सुखदेव जी गए जनक राज के पास, द्वारपालों से कहा, बोले मैं व्यास नंदन हूं सुख, आप जाके जनक जी से कहिए कि मैं आपको उनका दर्शन करना चाहता हूं। द्वारपाल गए, बोले सुखदेव जी आए हैं व्यास नंदन। जनक जी समझ गए कि परीक्षा शुरू अभी से कर देनी चाहिए। बोले उनसे कहो यहीं ही ठहरें, थोड़ा हम व्यस्त हैं, जब थोड़ा सा कार्य से फ्री हो जाएंगे तो आपसे मिलते हैं। बोले ठीक। सुबह से सांझ हो गई, सुखदेव जी को उस भरी धूप में खड़े खड़े, सुबह से सांझ। रात्रि के समय द्वारपालों को भेजा जनक जी ने, बोले देख के आओ व्यास नंदन के मुखारविंद पर किसी प्रकार की क्रोध की ज्वाला तो नहीं है, किसी प्रकार की क्रोध की रेखाएं तो नहीं है। द्वारपाल गए, दौड़े दौड़े वापस आए, बोले महाराज ऐसा धीरजवान तो हमने व्यक्ति आज तक नहीं देखा, जो मुस्कान व्यास नंदन के मुख पर प्रातः काल थी वही मुस्कान अब तक बनी हुई है, उनके चेहरे पर किसी प्रकार का क्रोध का भाव नहीं है। जनक जी समझ गए क्रोध उसने जीत लिया है, पहली परीक्षा पार कर ली। जैसे ही अंदर आए तो दूसरी परीक्षा ली। कौन सी? दूसरी परीक्षा है काम की, क्योंकि आदमी क्रोध को जीत भी ले काम को नहीं जीत पाता। तो व्यास नंदन सुखदेव जी को एक ऐसे कक्ष में भेज दिया जो पूर्ण रूप से भोग के लिए ही बनाया गया था। चारों तरफ पर विभिन्न प्रकार की नृत्यांगनाओं के चित्र उकेरे गए हैं, भोग की सारी वस्तुएं रखी गई हैं, सुंदर सुंदर फल पकवान रखे गए हैं, सुंदर इत्र की फुहार चल रही हैं, और एक से एक सुंदर नृत्यांगनाओं को भेज दिया, जाओ और विभिन्न प्रकार के नृत्यों से, अपनी शरीर की आकृतियों से इनको बस में करने का प्रयत्न करो। सुखदेव जी ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, नेत्रों को बंद करके समाधि लगाकर बैठ गए। नृत्यांगना नाचते 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 घुंघरू टूट गए, थक कर धार गई। प्रातः काल आई और महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले महाराज क्षमा करना, आप तो बस में करने की बात कर रहे थे, नाचते नाचते हमारे घुंघरू टूट गए, उस योगी ने तो आंख भी नहीं खोली, हम हार गई। जनक जी समझ गए ये काम का भी पक्का है, काम भी इसने जीत लिया। अब तीसरा परीक्षा लोभ, क्योंकि ये काम क्रोध और लोभ इन तीनों में जो पास हो जाएगा वही भागवत का अधिकारी बनेगा। लोभ की परीक्षा हुई, और जैसी लोभ की परीक्षा हुई तो व्यास नंदन स्नान करके आई थे, तुरंत जनक जी ने अपने सिंहासन से उठे और कहा, आओ व्यास नंदन आज से मेरी राजगद्दी पर बैठो, आज से जनकपुरी का मैं तुम्हें राजा बना देता हूं। अपना मुकुट उतार के व्यास नंदन को पहनाने को हुए, तुरंत व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले क्षमा करना महाराज, ये राजगद्दी मेरे लिए नहीं बनी, मेरे लिए व्यास गद्दी बनी है, इसलिए राजगद्दी आप संभालो, मुझे तो व्यास गद्दी पर पधारने का आशीर्वाद दो, इसीलिए आपके पास आया हूँ। और जैसे ही प्रणाम किया है, आज हृदय से
जनक जी ने लगा दिया, बोले बेटा तू काम क्रोध और लोभ को जीत चुका है, संसार में तेरी ख्याति होगी और व्यास पीठ पर बैठने का प्रथम अधिकारी तुम बनोगे, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। व्यास पीठ का प्रथम अधिकारी बना दिया। आज व्यास जी को खत लिख दिया, बोले आपका पुत्र पारंगत है, इसको भागवत प्रदान कराइए। और तब जाके व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सिखाई। इतना आसान तरीके से नहीं मिल गई।